अच्छा, आम की कटाई जब भी शुरू कर रही है तो सबसे पहले तो आपने बाग की कटाई से पहले, पौधों की कटाई से पहले आपने ये देखना है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो बाग की कटाई के लिए हमें ये एक तो आरी चाहिए होती है। ये आरियाँ भी दो तीन किस्म की हैं। ये देखें कि अगर बारीक टहनियाँ काटती हों वो बेशक ऊपर चढ़ के हों या नीचे, ये बारीक शाखें काटने के लिए, और अगर मोटे टहने काटने हो तो उसके लिए ये आ रही है, और अगर उससे भी मोटे काटने हो तो फिर ये चेन सा पड़ा हुआ है, ये इसे आप वो काट सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जो साइड वाली शाखें होती हैं ना, तो ये कुछ देसी भी हैं, ये इम्पोर्टेड हैं, ये भी इम्पोर्टेड है, और ये देसी आरियाँ हैं सारी। और ये देखें कि अगर आपने मोटी शाखें जो ज़मीन के साथ लग रही हैं वो काटनी हो तो उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। ये आपकी कैंची है जो छोटी छोटी शाखें काटने के लिए ना ये इस्तेमाल करते हैं। ये सारे औजार कटाई से पहले आपके पास होने चाहिए। कैंची भी अच्छी हो, आरी भी अच्छी हो, लूपर भी अच्छा हो, ये सारी चीज़ें आपके पास हों, और ये हों भी तेज़। जो बठी आरी होती है वो तो वैसे बंदे को थका देती है, काट के देती है। जो तेज़ आरी होती है वो काम भी ज़्यादा करती है और बंदा थकता भी है। तो इसलिए जब भी आरी ख़राब हो तो बेहतर ये है कि आप आरी इनसे तब्दील करवा लिया करें। फार्म मैनेजर से कहें जी ये आरी ले लें, मुझे नई आरी दे दें। अच्छा, ये सामान जब आपके पास पूरा हो जाए, आप बाग के अंदर चले जाएं, तो फिर हमें ये देखना है भाई हमने काटना क्या है। बाग के अंदर तो आ गए, पौधे खड़े हुए हैं, तो अब क्या काटना है। ये कुछ पौधे बड़े हैं, कुछ पौधे छोटे हैं, तो किस पौधे को हमने कितना काटना है। तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पौधे से पौधे का फासला कितना है। ये देखिए, ये इधर 40 फुट। यस। अच्छा, ये देखें, ये पौधे से पौधे का फासला 40 फुट है। जितना पौधे से पौधा दूर होगा उतना पौधा बड़ा होगा। जो 40 फुट पे लगे हुए हैं ना पौधे एक दूसरे से, इसका मतलब ये है कि पौधे का कद निकालने के लिए उसको हम पहले 5 से ज़रब देते हैं और फिर 8 से तकसीम करते हैं। तो 40 को 5 से ज़रब दें तो ये बनता है 200, 8 से तकसीम करें तो 25 आ गया। इसका मतलब ये है कि जो पौधे का कद है वो 25 फुट चाहिए हमें। 25 फुट से ऊपर जितना भी है, अगर 1 फुट 2 फुट 3 फुट ऊंचा है उसकी खैर है, 3-4 फुट की खैर है, लेकिन इससे अगर ज़्यादा ऊंचा है तो उसको सारे को काट दें। इसी तरह फिर पौधे को कितना, इसका घेरा कितना होना चाहिए। कद को हम 4 से ज़रब देते हैं और 3 से तकसीम करते हैं। कद है 25 फुट, इसको 4 से ज़रब दें तो आ गया 100, 3 से तकसीम करें तो ये बन गया 33। इसका मतलब ये है कि इसका घेर 33-34 फुट होना चाहिए। अगर तने से नापेंगे तो हर तरफ 17 से 18 फुट बनेगा। इससे बाहर जितना भी है उसको भी काट दें। लेकिन अगर पौधा छोटा है तो जाहिर है हमने तो फीता लेके जाना है ना 18 फुट तक। अगर पौधा पहले ही ख़त्म हो जाता है तो फिर बाहर से काटने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो 36 फुट 35 फुट से भी बड़ा है तो फिर हम बाहर से उसको काट देंगे, ताकि पौधा जितना हमें चाहिए हम उतना ही रखें। और ऊपर से भी जितना चाहिए, 25 फुट से ऊपर से कट गया और 33 फुट ये साइडों से कट गया, तो ये हमारा पौधा जो है वो बन गया। तो ये फिर हमें ये समझ आ जाएगी ये चीज़ें देख के कि पौधा छोटा है, दरमियाना है, बड़ा है, इसको काटने की ज़रूरत है या नहीं है।
कई पौधे छोटे भी तो हैं ना, वो तो उनको तो काटने की जरूरत नहीं है साइड से, तो जो बड़े पौधे हैं उनको काटने की जरूरत है। तो ये एक तरीक़ाकार है जिससे पौधे का पौधा फासला देख के भी कितना है, हम पौधे का कद भी देख लेते हैं कि कितना बड़ा पौधा होना चाहिए और पौधे का घेर कितना होना चाहिए, वो हम इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपके जो सुपरवाइज़र हैं, आपके जो फार्म मैनेजर हैं, वो सारा कैलकुलेट करके आपको बता देंगे कि ये जो प्लाट है इसमें पौधे का कद इतना रखना है और घेरा इतना रखना है, और बाकी जो बाहर वाला पौधा है वो सारे को आप काट दें। अच्छा, ये हो गया, आपको ये समझ आ गई कि जब किसी भी हमने बाग में जाना है तो हमने पौधे का साइज कितना रखना है, और उससे जो फालतू है वो बाहर से है या ऊपर से है उसको काट देना है। अच्छा, अब इसके अलावा अब हमने कौन सी शाखें काटनी है? इसमें एक तो हमने चोटी काट दी, ऊपर से जो काट दी है, और साइडें कट गई। इसके बाद फिर हमने ये करना है कि ज़मीन से लेके तकरीबन 6-7 फुट तक, ये देखें जहाँ तक मेरा हाथ ऊपर पहुँचता है यहाँ तक, अगर कोई फोट इसके ऊपर खड़ी हुई है, कोई पत्ते खड़े हुए हैं, कोई फोट है, कोई शाख है, उसको साफ कर दें। इसी तरह चौड़ाई में यहाँ से लेके तकरीबन 6-7 फुट तक इस दायरे में जहाँ जहाँ भी शाखें खड़ी हुई हैं उनको साफ कर दें, वो नहीं चाहिए। अच्छा, उसके बाद की जो शाखें हैं, जितनी भी ये फोड़ निकली हुई है, तो उसको एक दूसरे से इतना दूर रखें कि वो एक दूसरे के साथ ना लगे, वो एक से दूसरी वो बस थोड़े से फासले पे हो, ये है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने बनानी है, अगर तो चोटी काटने से पौधे के अंदर पूरी रोशनी आ जाए तो ज़बरदस्त, ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर कई तरफ से पौधा बंद हो तो फिर उधर से हम विंडो बनाते हैं, उधर से शाखें निकाल के कुछ फिर रोशनी को अंदर लेके आते हैं, और उसके बाद फिर हम जितनी खुश्क, बीमार, ऐसी जो टहनियाँ होती हैं वो सारी की सारी काट देते हैं। अब देखिए, हमने 5 तरह की शाखें काटी हैं। एक, पौधे की चोटी काटनी है, दूसरा पौधे को साइडों से काटना है, तीसरा पौधे का तना साफ करना है, चौथा बीमार और कमज़ोर शाखें काटनी है, पांचवा इसकी विंडो बनानी है। तो ये है टोटल कटाई जो हमने करनी है। जितनी भी शाखें हमने काटनी है तो वो कट बिल्कुल साफ होना चाहिए, कट को किसी तरह भी वो ख़राब नहीं होना चाहिए, ज़ख्मी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा काटो। और जो सीधी शाखें हैं वो टेढ़ी काटनी है, जो टेढ़ी शाखें हैं उनको सीधा रख के काटो, और जो भी शाख काटनी है उसके ऊपर फिर हमने फंगिसाइड लगाना। ये टोटल काम है जो हमने करना है, ठीक है। अब आप अपनी अपनी आरियाँ उठाएं और इसको ना नीचे से सफाई करें, इसके 5-6 फुट। अच्छा, इसमें देखें ये एक रस्सा भी है, इसकी रस्से की भी ज़रूरत होती है। ये बाज़ का चेन सा ऊपर बंदा खड़ा होता है, काम कर रहा होता है, तो वो पहले रस्सा ऊपर फेंक देते हैं, तो वो ऊपर से रस्सा पकड़ लेता है, आप नीचे चेन सा बांध देते हैं, वो ऊपर खींच लेता है। इसी तरह जब उसने नीचे पकड़ाना होता है तो वो रस्से से बांध के नीचे पकड़ा देता है। कई दफ़ा को मोटा टहना होता है जो ऊपर कहीं है, हमें ये होता है ये इस तरफ गिरेगा तो नीचे टहने टूट जाएंगे, तो हम उस टहने से बांध के इसको दूसरी तरफ कहीं खींच लेते हैं। तो ये इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। रस्सी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। चले आए, अब इसको करें, सफाई करें। आप अपनी छोटी आज्ञा पकड़ें। ज़्यादा दूर तक नहीं, ये करीब ये 5 फुट तक इसको साफ करें इसी तरह। इतनी दूर नहीं इसकी। ठहर जाए, ये नहीं करें, ठहर जाए। ठीक है, ये सारी सफाई हो गई। अच्छा, अब ये जो है ना आगे शाखें, इनकी हमने करनी है छिदराई। अब देख ले किस तरह करनी है, ठीक है।
पहले ये एक दूसरे के साथ फंसी हुई थी। अब ये देख लो, एक शाख दूसरी के साथ ना लगे बस। ये भी दूर है, ये इससे दूर है, ये साथ लग रही तो ये उतर गई, ये इससे दूर है, ये आपस में, ये सारी इनको रोशनी मिलेगी, ये सारी फल उठाएंगी। ठीक है। और ये भी करे, इसकी भी सुधराई करे, जो बंदा ऊपर चढ़े इसकी सुधराई करे। बस कर ए लहा पहली लहा सिधराई करनी है, नशा खानी सिधराई करनी है। चल बस ये काम मुकम्मल हो गया, अब नीचे उतर आए। चोटी हमने पहले काट ली है, ऊपर से रोशनी आ रही है सारी, बिल्कुल आसमान नजर आ रहा है, पूरा चानन है। और साइड से सारी विंडो साइड से भी खुला है ये पौधा, विंडो बनाने की भी जरूरत नहीं है। अब शोक भी सारी उतर गई, कोई शोक नहीं है इसके अंदर। ठीक है। अब हमने क्या करना है, कोई देखें कोई अंदर की टहने ऐसे हैं जो खुश्क टहने हैं। ये काटने वाला है ना, अब इंजन वाला आ रहा नहीं। ये नीचे पड़ा हुआ है, इसको भी काटना है।
बिल्कुल साफ है। इसके ऊपर दवाई का पेस्ट लगाएं। ये गलत कटी हुई, वो गलत कटी हुई, ये ठीक सी बना दें, ये कर देंगे तो ये कर दें। आजा ये हर जख्म के ऊपर फंजासाइड का पेस्ट जरूर लगाएं। हाँ भी पौधा आपने बना लिया, प्रूनिंग की समझ आ गई। आगे आप पौधे बनाते चले जाएंगे, कोई मुश्किल तो नहीं होगी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। आरियाँ तेज इस्तेमाल कर रही है, जो मोटी टहनी है वो बड़ी आरी से काट रही है, जो छोटी टहनी है वो बरीक आरी से काट रही है, जो खुश्क टहनी है वो भी तोड़नी नहीं है, सारी काट रही है। जो बड़ा कट है उसके ऊपर पेस्ट लगाना है, जो सीधी टहनी है उसको तिरछा काटना है, जो तिरछी टहनी है उसको सीधा काटना है। कोई जख्म ऐसा ना हो जिसके ऊपर बारिश का पानी खड़ा हो सके। बारिश का पानी नहीं रुकना चाहिए किसी जख्म पे, उनको ऐसे काटना है भी वो जख्म सारा टेढ़ा हो, बारिश आए या नमी आए तो वो पानी नीचे गिर जाए, फिर वो जख्म खराब नहीं होता। ठीक है, चलो ठीक है, काम अपना शुरू करो। ओके, अल्लाह हाफिज़।